हेलो बच्चों, आज की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। इसके पहले भी हम लोग अपठित गद्यांश पढ़ चुके हैं। अपठित का मतलब होता है जो पहले पढ़ा गया ना हो, और गद्यांश गद्य का एक अंश या भाग। आज हम लोग अपठित गद्यांश में गंगा नदी के बारे में जानेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, ये अपठित गद्यांश है। बोर्ड में ध्यानपूर्वक देखिए, मैं पढ़ रही हूँ गद्यांश। गंगा नदी का हमारे देश के लिए बहुत अधिक महत्व है। गंगा नदी हमारे देश के 5 राज्यों में से होकर गुजरती है। ये हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड और बंगाल। भारत के इस मध्य भाग को गंगा का मैदान कहा जाता है। यह प्रदेश अत्यधिक उपजाऊ, संपन्न तथा हरा भरा है, जिसका श्रेय गंगा को ही है। इन राज्यों में कृषि उपज से संबंधित तथा कृषि पर आधारित अनेक उद्योग धंधे भी फैले हुए हैं, जिनसे लाखों लोगों की जीविका तो चलती ही है, राष्ट्र आय में वृद्धि भी होती है। पेयजल भी गंगा तथा उसकी नहरों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। यदि गंगा न होती तो हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग बंजर तथा रेगिस्तान होता। इसीलिए गंगा उत्तर भारत की सबसे पवित्र तथा महत्वपूर्ण नदी है। गंगा नदी भारतीय संस्कृति का भी अभिन्न अंग है। भारत के प्राचीन ग्रंथों जैसे वेद, पुराण, महाभारत आदि में गंगा की पवित्रता का वर्णन है। भारत के अनेक तीर्थ गंगा के किनारे पर ही स्थित हैं। तो बच्चों, गद्यांश पढ़ने के बाद आप लोगों को जो भी महत्वपूर्ण शब्द हैं उसके नीचे आपको रेखांकित करना है। एक पेंसिल या पेन पकड़े रहना है। जैसे गंगा नदी हमारे देश के 5 राज्यों में से होकर गुजरती है, तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, बंगाल। तो हम लोगों ने आप लोगों को इन शब्दों को रेखांकित करना है, जैसे मैंने किया है। मध्य भाग को गंगा का मैदान है ना, फिर यहाँ यह अत्यधिक उपजाऊ, फिर श्रेय। जो भी इम्पोर्टेंट शब्द आपको लग रहा है बच्चों, उसको आपको अंडरलाइन करना है, तब आपको उत्तर लिखते समय आसानी होगी, सुविधा होगी। पुराण, महाभारत, पवित्रता इत्यादि। अब नीचे प्रश्न दिए गए हैं, हम लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। भारत के मध्य भाग को गंगा का मैदान क्यों कहा जाता है? देखिए बच्चों, उत्तर अब हम लोग समझेंगे। भारत के मध्य भाग को गंगा का मैदान क्यों कहा जाता है? उत्तर देखिए क्या है। भारत के मध्य भाग को गंगा का मैदान कहा जाता है क्योंकि गंगा यहाँ से होकर गुजरती है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, गंगा उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी क्यों है? गंगा उत्तर भारत की महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि गंगा नदी के कारण यह क्षेत्र उपजाऊ है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, गंगा प्राचीन भारत का अभिन्न अंग कैसे है? उत्तर है, गंगा प्राचीन भारत का अभिन्न अंग है क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में गंगा की पवित्रता का वर्णन है। ये प्रश्न ग का उत्तर हो गया। प्रश्न घ, गंगा नदी भारत के किन 5 राज्यों में से होकर गुजरती है? देखिए, गंगा नदी भारत के जिन 5 राज्यों में से होकर गुजरती है वे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल एवं उत्तराखंड। प्रश्न घ का भी उत्तर हो गया। अब प्रश्न अंग है बच्चों। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, है ना। शीर्षक के बारे में आप लोगों को बताया गया है बच्चों कि जब भी गद्यांश का शीर्षक का चुनाव आप करें तो उस विषय से संबंधित
जिस विषय से संबंधित बातें की गई हैं, जिस विषय का वर्णन है, उसी से संबंधित आपको शीर्षक का भी चुनाव करना है। जैसे यहाँ पे इस गद्यांश में गंगा नदी के बारे में वर्णन है, तो गंगा नदी का महत्व है ना, पवित्र गंगा नदी। आप कोई भी सही उपयुक्त शीर्षक का चुनाव कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे पवित्र गंगा या पवित्र गंगा नदी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये उपयुक्त लग रहा है। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को अपठित गद्यांश अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। जब भी आपकी परीक्षा में, हिंदी की परीक्षा में बच्चों, अपठित गद्यांश आता ही है, तो यहाँ पे तो हम लोग अभी गद्यांश के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि सारे उत्तर, जो भी प्रश्न दिए जाते हैं, सभी उत्तर उस गद्यांश के अंदर ही रहता है। आपको ध्यान एकाग्र करके ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ना है। पढ़ने के बाद एक बार नहीं, 2 बार जरूर पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर जो भी नीचे प्रश्न दिए जाते हैं, प्रश्नों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर जो उत्तर हैं उनमें अंडरलाइन करना है, अर्थात रेखांकित करना है उत्तर को, और फिर अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अभी मैंने आप लोगों को 5 प्रश्नों के उत्तर बताए हैं बच्चों, और ये जो शीर्षक का चुनाव करना है, ये भी आप लोगों को बताया गया है। इसमें भी आपको बहुत सावधानी रखनी है। तो उम्मीद है बच्चों, आप लोग अपनी परीक्षा में अच्छे से समझकर अगर गद्यांश के प्रश्नों का हल करेंगे तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि हमारा जो आगे आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।